आप विकास का यही आलम देखिए कि मेरे जैसा एक आम सामाजिक कार्यकर्ता हाई कोर्ट में केस करके रोड बनवा रहा है कि विकास का आलम जब हाई कोर्ट में एक आम आदमी जा करके रोड के लिए लड़ाई करे, नाले के लिए लड़ाई करे, तो विकास हम क्या कह सकते हैं। एक आम हमारे साथ आज एक सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं, अनिल कुमार दुबे जी जिनका नाम है। काफ़ी अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं विकास कार्यों पे। निखिल, हम जानेंगे क्या आपके क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं अब तक? अभी तक विकास कार्य अगर देखा जाए तो पटना राजधानी है और एक राजधानी में वैसे तो B1 सिटी है, ये अभी A ग्रेड में है नहीं, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन में ये योजना के तहत स्मार्ट सिटी में आ चुका है। तो विकास की बातें की जाए तो विकास और ये क्षेत्र दोनों विपरीतार्थक शब्द है। क्या है भाई? इसलिए कि मैं भी बहुत दिनों से यहाँ पे आवासीय है, मेरा तो अपना घर है। तो आप विकास का यही आलम देखिए कि मेरे जैसा एक आम सामाजिक कार्यकर्ता हाई कोर्ट में केस करके रोड बनवा रहा है। पिछले साल हमने हाई कोर्ट में केस किया था, PIL दायर किया था, केस नंबर भी हमारे पास है। आपके हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने शाबाशी भी मुझे दिया था कि कम से कम एक लड़का ऐसा तो निकला अपने क्षेत्र के लिए। और आसियाना के ही एक वर्मा जी वकील है, सीनियर एडवोकेट, वो लड़े थे केस। तो कहने का मतलब क्या है कि विकास का आलम जब हाई कोर्ट में एक आम आदमी जा कर के रोड के लिए लड़ाई करे, नाले के लिए लड़ाई करे, तो विकास हम क्या कह सकते हैं। एक आम आदमी सड़कों के बनाने के लिए उतर गया, हाई कोर्ट तक चला गया। आपको अपने विधायक पे भरोसा नहीं है, आपको अपने वार्ड पार्षद पे भरोसा नहीं है, तभी तो आप वहाँ गए। देखिए, विधायक और वार्ड पार्षद या कोई नेता है, दीघा विधानसभा में पड़ता होगा ये? हाँ, ये दीघा विधानसभा है, वार्ड नंबर 2 है। तो संजीव चौरसिया पे भरोसा नहीं? नहीं, मैं भरोसा की बात नहीं कह सकता। भरोसा, वो इंसान बहुत ही अच्छे है, मैं शिकायत करने के लिए किसी के लिए बैठा नहीं हूँ, उचित भी नहीं है। कोई भी आदमी, सामाजिक कार्यकर्ता किसी की शिकायत नहीं करता। वो पर्सन पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, लेकिन शायद सिस्टम उनका साथ नहीं दे रहा है। करना तो वो भी चाहते हैं। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले गांधीनगर के सड़कों के लिए, नाले के लिए उन्होंने लिख के ले गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 2 साल पहले उन्हीं की सरकार थी। हाँ, उन्हीं की सरकार थी, तब पर भी नहीं सुना गया, तब भी नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि विधायक महोदय को और जागरूक होना चाहिए। और रही वार्ड की बात, तो वार्ड भी एक अपने आप में विधायक ही होता है एक बड़े शहरों में। तो कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या। अच्छा, एक सवाल है मेरा, ऐसे कार्य स्थिति को देखकर क्या लगता है बीजेपी दीघा विधानसभा में फिर से आएगी? देखिए, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक वहाँ के जागरूक नागरिक होने के नाते आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, भाजपा का जहाँ तक है, भाजपा पार्टी अपने जगह पे है। नरेंद्र मोदी के कामों की मैं प्रशंसक हूँ, मैं उनका प्रशंसा करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन केवल उनकी प्रशंसा करने से हमारा काम नहीं चलेगा। मैं जहाँ पे रहता हूँ तो होल्डिंग टैक्स से लेकर तमाम टैक्स देता हूँ, और मुझे सुविधा अगर शून्य मिलता है तो भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे बेहतर है कोई निर्दलीय जीत जाए। यही है। तो फिर इस बार आपने बोला कि निर्दलीय जीत जाए, आपको किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है। इतने साल से संजीव चौरसिया विधायक रहे, उनका नाम रहता है कि अपने क्षेत्र में वो हमेशा घूमते रहते हैं, लगातार दौरा करते हैं, अब वहाँ की समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आप कोर्ट में जाकर लोगों की समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाया, रोड को बनवाया, एक बहुत बड़ा कार्य होता है। निखिल, कहीं ना कहीं संजीव चौरसिया पे एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि उस क्षेत्र के विधायक रहे, 2 साल पहले वो उनकी सरकार रही, निखिल, वो तब पर भी कार्य नहीं कर पाए। क्या उनकी सरकार रहने के बावजूद भी वो लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं? तो क्या इसी कारण इस बार उनकी सरकार नहीं बने, उनकी जो फिर से विधायकी है वो आएगी ही नहीं? अब तो ये क्षेत्र की जनता ही तय करेगी, मैं कौन होता हूं तय करने वाला। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, एक से निर्णय तय हो जाता है। निर्णय एक से तय तो होता ही है। आपका कहना बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके प्रश्नों को
मैं घुमा के जवाब भी नहीं देना चाहता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना, मैं अपने आप बलबूते अपने बाजुओं पे ताकत रखता हूँ। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इस चीज़ को जरूर लेके चलता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, जो सिस्टम में है वो क्यों नहीं कर पाते। मुझे तो आश्चर्य लगता है। इसका मतलब ये है कि ये सारे सिस्टम जो है मेरे नज़र में बेकार है। उससे बेहतर है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ही कार्य हो। अच्छा, एक अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार फिर से आएंगे बिहार में? तेजस्वी यादव अभी बहुत दिनों के बाद आए हैं और गठबंधन हुआ, बीच में भाजपा से टूटा गठबंधन। एक नागरिक होने के नाते बता दीजिए। देखिए, तेजस्वी यादव अपने आप में अभी नए हैं और सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। अंडर एज है अगर कहा जाए तो। लेकिन तेजस्वी यादव अगर सिंगल अपने पार्टी में रहते और अपने पार्टी को लेके चलते तो ज़्यादा बेहतर रहता, राजद और मजबूत होता। और जहाँ तक बात है माननीय नीतीश कुमार की, तो योजनाएं उनकी बहुत बेहतर है। योजना को कोई काट नहीं सकता, चाहे वो जल जीवन हो, चाहे सोच उनका बहुत बढ़िया है। लेकिन उनके सोच को मिट्टी में मिला दे रहे हैं उनके अधिकारी। तो मैं इस सरकार से नाखुश हूं। और अब नीतीश कुमार का सम्मानीय उम्र भी हो गई है, नए को मौका दे तो ज़्यादा बेहतर है। अब अपने वार्ड में अभी आपको क्या कुछ समस्याएं हो रही है, क्योंकि आप हमेशा जागरूक रहे हैं, कोर्ट में पहुंचे हैं, अभी क्या कुछ समस्याएं लग रही हैं जो आप चाहते हैं कि बेहतर हो जाए? देखिए, हमारे वार्ड में कोई भी एक आम नागरिक ये तो नहीं कहेगा कि आप मुझे पैसे दो। पैसे के लिए तो कोई आता नहीं है, वो सुविधा के लिए आता है। और हमारे वार्ड में सुविधा शून्य है, सुविधा जो है शून्य है। वार्ड बहुत बड़ा है, ये वार्ड नहीं है, विधानसभा है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। हालांकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम गिरता है, लेकिन आम जनता भी जागरूक नहीं है। लोगों को हमने पिछले चुनाव में जगाया भी था, लेकिन वो जागरूक उतने हैं नहीं। बाद में वो सिस्टम के लाचारी बोलेंगे, बाद में जब गलत आदमी चुनकर आएगा तो नेचुरली कि कुछ ना कुछ वो गलत ही करेगा। मैं किसी पे दोष नहीं लगाना चाहता, लेकिन एक सशक्त जो होता है, जो बिना पद के आपके लिए कार्य करके दिखा दिया उसने, तो मैं तो चुनाव में परोक्ष रूप से उतरा था। मैंने अपने एक कैंडिडेट उतारा था, और चंदू देवी उनका नाम है। उन्होंने बहुत मेहनत भी किया था, सशक्त कैंडिडेट थी। क्योंकि आरक्षित सीट था तो मैं तो लड़ नहीं सकता था, आरक्षित नहीं रहता तो मैं खुद लड़ता, क्योंकि मेरे पास बहुत बताने के लिए और दिखाने के लिए काम है। अभी हाल फिलहाल में हमने एक यज्ञ कराया है, जो गांधीनगर में ही कराया है, शुरुआत किया है। सनातन धर्म की परंपरा है। देखिए आगे क्या होता है, लोगों का आशीर्वाद मिलता नहीं। लेकिन हाँ, आरक्षित नहीं रहेगा तो मैं खड़ा हूँगा। तो और अपने जो वार्ड की जनता है उनको समस्या को दूर करने के लिए, वार्ड की समस्या दूर करने के लिए सारे जनता को प्रॉपर ढंग से आवाज उठाना। एक नगर निगम के तमाम वार्डों में हम लोग गए, बातचीत हुई, लेकिन वार्ड पार्षद को कहना है कि अभी हम लोग नए नए बने हैं, माहौल को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक निगम में पैसे नहीं है, इसी के कारण कार्य में देरी हो रही है। मेरे कहने का मतलब कि आप ये बातें कह रहे हो जनता के पास। जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो ये बातें तो नहीं कहे थे जनता के पास कि निगम में पैसे नहीं है, हम नए नए हैं। कौन नया है यहाँ पे? कोई नया नहीं है, सब सिस्टम को जानते हैं। जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। आप चुनाव जीत करके आए हैं, आप इतने वोट से लड़ के आए हैं। एक अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है, आपके पास तो पूरी जनता थी और जनता है भी। अब आप दोष दे रहे हो कि मैं नया हूं, फंड नहीं है, ये नहीं है। तो हाई कोर्ट खुला हुआ है, आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठते? आप जाइए, जाके बैठिए नगर विकास के पास, जाइए हाई कोर्ट में के PIL दायर कीजिए। जब मैं एक राह चलते आम इंसान दायर करके और दिन रात एक करके मैं जब रोड बनवा सकता हूं, तो आप तो ये बहाने कर रहे हो। मैं इसको बहाना ही मानता हूं।
तो ये थे हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि वार्ड में अगर जो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो वो सिर्फ जनता को बरगलाने की काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कुछ दिन पहले महापौर जो थी अपने अधिकारियों पे अविश्वास दिखा दिया था। उन्होंने कहा था कि अधिकारी ही हम लोग को काम करने से रोकते हैं। साथ ही साथ तमाम राजनीतिक मुद्दों पे भी बात की गई। सबसे बड़ा सवालिया निशान होता है खड़ा ये कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में ये पड़ता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता को सड़क बनवाने के लिए विधायक के बजाय कोर्ट में न्याय अपनी मांग को रखना पड़ता है। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।